Hello everybody, hope that you're doing great. Once again I'm here with new lecture. Today I'm going to record a lecture about passive voice. As you know that we have started a series of lectures about passive voice, and this lecture would aim at providing passive voice, that how we can change modal auxiliary verb into passive voice. In previous lecture I had recorded how we can change modal verb or present into passive voice and past into passive voice, and today I'm here with a new lecture that is about should, must, ought to. These are actually in present, and the same one that we have should have, must have and ought to have, and they are in past. How we can change present modal verb into passive voice, and how we can change past modal verbs into passive voice. Let's go with me. I will make you sure, and I will try to understand you in this lecture, that how we can change modal verbs into passive voice. The first one we have, that is should. शुड, मस्ट, ought to, ये हमारे पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये प्रेजेंट में है, सही है। प्रेजेंट में जब इनको हम इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जानते हैं कि इनके साथ जो होता है, जो वर्ब आता है, सही है। प्रेजेंट में इस्तेमाल करते वक्त इसके साथ जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, इन सब के साथ किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। जबकि इनको पैसिव में चेंज करते वक्त हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब लगाएंगे। इससे पहले फिर हम क्या लगाएंगे, इसके बाद हम लगाएंगे बाय। तो पैसिव वाइज में आप लोग जानते हैं, जितने भी पैसिव वाइज है इन सब में हमने क्या इस्तेमाल करना है, बाय इस्तेमाल करेंगे। ये तो एक जनरल सी बात है। अब देखिए, पहला सेंटेंस है मेरे पास, इन तीनों की मैंने यहाँ पर अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं। दे शुड एडुकेट अस। आप लोग जानते हैं कि अस हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। इसको जब हम मतलब पैसिव वाइज में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यानी जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनेगा, और जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा। देखते हैं, ये जो अस है वो हमारे पास वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो अस जब यहाँ पर आ जाएगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा वी, सही है। वी शुड बी, यानी प्रेजेंट मॉडल और जितने भी इनके साथ पैसिव वाइज में हम जब क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। वी शुड बी एडवोकेटेड, वी शुड बी एडवोकेटेड, वी शुड बी एडवोकेटेड बाय। अब देखिए, यहाँ पर दे है, दे ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, सही है। वी शुड बी एडुकेटेड बाय देम, ये पहला सेंटेंस है, यानी शुड प्लस बी, सिर्फ इसके हमने किया जाता है, पैसिव वाइज में शुड को हम जब चेंज करते हैं तो क्या जाएगा, शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन, इसके साथ बाय तो लाजमी आ जाएगा, क्योंकि ये एजेंट को वो डिटरमिन करता है। दूसरा सेंटेंस है, शी शुड पनिश हिम। हिम जो है वो ही का सब्जेक्टिव केस है, सही। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ही शुड बी punished, he should be punished, he should be punished by her, सही है, by her। यहाँ पर शी जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव केस बन गया। ये तो शुड का हो गया। अब दूसरा हमारे पास जो है वो मस्ट आता है। मस्ट का केस आता है, सही, मस्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मस्ट को जब हम पैसिव वाइज में चेंज करते तो क्या जाएगा, मस्ट को मस्ट बी में चेंज करते प्लस वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगा, सही है। यू मस्ट फॉरगेट अली। अब यहाँ पर अली जो चूँकि ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अली जो है, अली हमारे पास एक नाउन है, सही है। पैसिव वॉइस के रूल्स के मुताबिक मैं आपको बता चुका हूँ कि नाउन जो है वो पैसिव वॉइस में अनचेंजेबल है, यानी ये इसको हम चेंज नहीं करते हैं, सही है। देखिए, अली, यू मस्ट फॉरगेट अली, अली मस्ट बी फॉरगेट का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, फॉरगॉटन। अली मस्ट बी फॉरगॉटन, अली मस्ट बी फॉरगॉटन बाय, यहाँ पर क्या है, यू है, तो यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही है, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दोनों की एक ही है। फिर दूसरा सेंटेंस है, ही मस्ट डू इट। ये जो इट जो है चूँकि प्रोनाउन है, इसकी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही जैसे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट मस्ट बी डन बाय हिम, सही है। हमने इसको चेंज किया, he must do it, it must be done by him, सही है,
मैं एम को थोड़ा सा सही लिखता हूँ, सही है। इट मस्ट बी डन बाय हिम, ये मस्ट का हो गया, यानी मस्ट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मस्ट के साथ बी का इजाफा करें प्लस थर्ड फॉर्म पर का इजाफा करें प्लस बाय का इजाफा करें। फिर तीसरा हमारे पास जो आता है वो अट टू है, सही है। अट टू को हम अट टू बी में चेंज करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म पर भेजेगा, सही है। वी अट टू रिमूव द बोर्ड, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, द बोर्ड जो है वो सब्जेक्ट है, सही है। द बोर्ड अट टू बी, द बोर्ड अट टू बी removed, the board ought to be removed by, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अस आ जाएगा। द बोर्ड ought to be removed by us। फिर सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, अली ought to speak truth। अब यहाँ पर ट्रू जो है वो सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है, सही है। truth ought to be, truth ought to be spoken, truth ought to be spoken by Ali, सही है। ये हमारे पास हो गया, ये सेंटेंस, ये जो सेंटेंसेस ये ख़त्म हो गया। अब आप लोगों को ये इन सेंटेंसेस से पता चल गया, जितने भी सेंटेंसेस मैंने चेंज किए इन सेंटेंस से आपको पता चल गया कि भाई जितने भी मॉडल और भाई शुड है, मस्ट है, अट टू है, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम सिंपल इसके साथ बी का इजाफा करते हैं प्लस इसके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म पर को इजाफा करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बता दिया कि भाई पैसिव वॉइस में बी की क्या ज़रूरत है, हम बी के बजाय कोई दूसरा चीज़ क्यों नहीं लगाते। मैं आपको बताता चलूँ, बी जो है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, सही है। बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म पर है। अच्छा, इसकी जो सेकेंड फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, वाज वर है। इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, बीन है। और इसकी जो आईएनजी फॉर्म पर है वो हमारे पास क्या है, बीइंग है, सही है। यानी ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म पर है, ये सेकेंड फॉर्म पर है, ये थर्ड फॉर्म पर है, और ये जो है हमारे पास क्या है, ये आईएनजी फॉर्म पर है। तो पैसिव वॉइस में यानी एजेंट को शो करने के लिए, किसी चीज़ के स्टेट को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर बी का जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सही है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बीन बी, अब चूंकि ये तब बी हम तब लगाते हैं जब आपकी मॉडल वर्ब प्रेजेंट में हो। जब पास्ट में चले जाते हैं, जैसे कि ये शुड हैव, मस्ट हैव, अट टू हैव, यानी ये पास्ट में चले जाते हैं, फिर इसके साथ हम क्या लगाते हैं, फिर इसके साथ हम थर्ड फॉर्म पर लगाते हैं, सही है। ये थर्ड फॉर्म पर है, ये जो है ये आईएनजी फॉर्म पर है, ये जो है ये हमारे पास इसकी सेकेंड फॉर्म पर है, या फास्ट भी बोल सकते हैं, और ये जो है ये इसकी फर्स्ट फॉर्म पर है। ये तो क्लियर हो गया कि भाई पैसिव वॉइस में हम भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये किसी चीज़ की स्टेट को बताते हैं, या प्रेजेंट में इसको हम चेंज करते हैं। फिर आते हैं दूसरी नंबर पर हमारे पास शुड हैव है, मस्ट हैव है, अट टू हैव, सही। अब ये प्रेजेंट में थे और ये क्या है, ये पास्ट में चले गए। जब इसको हम पास्ट में चेंज करते हैं तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि वो प्रेजेंट में थे, हमने इसके साथ फर्स्ट फॉर्म पर लगाया, सही है। और यहाँ पर जो है हम जब पास्ट में चेंज करते हैं तो बीन यानी थर्ड फॉर्म पर लगाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, दे शुड हैव एडवोकेटेड अस, दे शुड हैव एडवोकेटेड अस। यही सेंटेंसेज है, मैंने सिर्फ इसको पास्ट में चेंज किया है, सही है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वी शुड हैव बीन एडवोकेटेड, वी शुड हैव बीन एडवोकेटेड बाय देम। दे है तो दे की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या जाएगा, वो देम आ जाएगा, सही है। ये सेंटेंस पूरा हो गया। दे शुड हैव एडवोकेटेड अस, वी शुड हैव बीन एडवोकेटेड बाय देम। दूसरा सेंटेंस है शी शुड हैव पनिश्ड हिम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही शुड, क्या हो गया, ही शुड हैव been punished by her, सही है। यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। अब देखिए ये
ऑलरेडी पास्ट में है, यानी इसके मॉडल वर्ब के पास्ट में ऑलरेडी इसके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म पर मौजूद है, तो यहाँ पर जो है पैसिव में भी वही थर्ड फॉर्म रहेगा। यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म पर मौजूद है, तो पैसिव वॉइस में भी वही थर्ड फॉर्म पर मौजूद है। इसके साथ सिर्फ हम किस चीज़ की इजाफा करते हैं, सिर्फ बाई की इजाफा करते हैं, ये ध्यान ले रखना। फिर दूसरा सेंटेंस, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन अली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अली मस्ट हैव बीन forgotten, अली मस्ट हैव बीन फॉरगॉटन बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू है तो यू की जो ऑब्जेक्टिव केस है वही यू आ जाएगा। यानी मस्ट हैव को हमने सिर्फ मस्ट हैव बीन में चेंज किया, शुड हैव को हमने सिर्फ शुड हैव बीन में चेंज किया, यहाँ पर भी उसी तरह। दूसरा सेंटेंस है, ही मस्ट हैव डन इट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, इट मस्ट हैव बीन डन बाय, यहाँ पर ही है तो ही की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। सही है, क्लियर। फिर हमारे पास है लास्ट वन है अट टू हैव। सही है, अट टू हैव ऑलरेडी पास्ट में है, सिर्फ इसके साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म पर हमने इजाफा कर लिया। सही है, फिर से इसको हमने इसी तरह पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे, देखिए हमारे पास फिर से उसी तरह सेंटेंस है, वी अट टू हैव रिमूव्ड द बोर्ड। सही है, द बोर्ड आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। द बोर्ड अट टू हैव बीन रिमूव्ड बाय, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट क्या लगाया था, वी लगाया था, तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। सही है। फिर तीसरा सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, अली अट टू हैव स्पोकन ट्रूथ। ट्रूथ आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रूथ आ जाएगा। ट्रूथ अट टू हैव बीन स्पोकन बाय, यहाँ पर मैंने अली लगाया है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका अली बनेगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था पैसिव वॉइस के बारे में कि हम मॉडल और को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। सही है, पहले नंबर पर हमारे पास था शुड था, मस्ट था और अट टू था। सही, इसको जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना था, सही है, ये चूँकि ये प्रेजेंट में थे, इस केस जब हम बी प्लस थर्ड फॉर्म पर लगाते थे तो ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते थे, पैसिव में चेंज हो जाते। इसी के अल्टरनेट हमारे पास यही शुड, मस्ट एंड अट टू, इसको जब हम पास्ट में चेंज करते थे तो इसके हम क्या लगाते थे, हैव लगाते थे। सही है, जब हम हैव लगाते थे तो इसके साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म पर बात है, क्योंकि ये पास्ट में चले गए, तो फिर पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त इसके साथ बी के बजाय हम क्या लगाते थे, बीन लगाते थे प्लस थर्ड फॉर्म पर, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो ये आज हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। मुझे अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पेज पर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।